students, myself Anshika. Today we will discuss the topic arithmetic progression. तो मैं आपको जो ये 10-12 मिनट्स की वीडियोस करा रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, हम बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे इन 10-15 मिनट की वीडियोस से करेंगे. बट ट्रस्ट मी, मेरे 96 मार्क्स आए थे और मैंने भी बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करे थे. बोर्ड में ये जो मैं टॉपिक्स करा रही हूँ इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता. तो आप ये वीडियो देखिए और आप डायरेक्ट फिर बोर्ड के क्वेश्चंस ट्राई करें. आई एम श्योर आप कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. अब हमें एपी, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं. हम कुछ ज़रूरी टर्म्स होती हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली ये सीरीज़ है. सीरीज़ मतलब हम कोई भी जैसे सीरीज़ मान लेते हैं, हम ए बी सी डी मान लेते हैं. अब ये हमारी सीरीज़ है. अब यहाँ पर ए बी सी डी इंडिविजुअली क्या है, टर्म्स, और ये मिलकर एक सीरीज़ बना रही है. सीरीज़ जिसमें हमें कोई पैटर्न दिखे, ऐसे नंबर जिसमें हमें कोई पैटर्न दिखे, हम उसे कहते हैं सीरीज़, और ये इंडिविजुअली हम उन्हें कहते हैं टर्म्स. अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर है ए, यानी कि पहली टर्म. कॉमन डिफरेंस मतलब बी माइनस ए. कॉमन डिफरेंस मतलब बी माइनस ए, मतलब उनमें कितना डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस ये एक, आप कोई भी सीरीज लोगे एपी में तो कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म के बीच का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन टेक कॉमन डिफरेंस एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. उस हिसाब से आपकी एपी की आगे की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी अगर आप कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो रखते हैं. बेसिकली जीरो लिखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ए आता जाएगा, तो वो हमारी कोई सीरीज ऐसे नहीं बनी. उसमें जीरो ही रहा तो बस हमने वो एक ही नंबर बार बार लिख दिया. जनरल फॉर्म. अब एपी में कॉमन डिफरेंस को मैं यहाँ डिनोट करूँगी डी से. अब जनरल फॉर्म पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म में हमने जब कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो वो हमारी बन गई सेकेंड टर्म. ऐसे ही अगर हम सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो वो हमारी बन गई थर्ड टर्म. ऐसे करके ये सीरीज कंटिन्यू होती है. अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी जिसमें एपी में हमें लास्ट टर्म मिल जाए, इनफाइनाइट एपी जिसमें कोई लास्ट टर्म ना हो. तो अब हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे. हमने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से उठाया है. इसमें हमें ये सीरीज दी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है. अब फर्स्ट टर्म तो ये होती है पहली टर्म, तो मैंने लिख दिया 1/3. अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. बेसिकली इनमें जितना डिफरेंस होता है हम उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं. तो मैंने यहाँ 5/3 माइनस 1/3 किया, वो आ गया मेरा 4/3. अब हम इस चेक भी कर सकते हैं. मैंने क्या कहा था, सारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सेम रहता है. कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहता है. अब मैंने 9/3 माइनस 5/3 करा, फिर वो 4/3 आया. दैट इसने प्रूव कर दिया कि हमारा कॉमन डिफरेंस पूरी एपी में कांस्टेंट रहता है. अब ये एग्जांपल हमने एनसीईआरटी में से उठाया है. ऐसा ही आपको आपकी आईसीएसई की एसचन या कंसाइंस, जो भी आप सेलिना बोलते हो, तो उन सब में फर्स्ट एक्सरसाइजेस में ऐसे ही आपको कोई चीज़ दे देंगे, कोई चीज़ पूछ लेंगे. फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, आपको बोला उन्होंने एपी बनाकर दिखाओ, बस यही सब है. अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं. तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हमारा nth टर्म के लिए. अब इस चैप्टर में ये फॉर्मूला और भी दो फॉर्मूले हैं, ये हमारे स्टार फॉर्मूले हैं, हमें ये ज़रूर याद रखने हैं. अब कोई भी टर्म होगी, हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि n डिनोट्स है नंबर ऑफ टर्म. आप जो कौन सी टर्म निकाल रहे हो ना, वही वाला n आप यहाँ रखोगे. एंड d रिप्रेजेंट्स कॉमन डिफरेंस. तो हम अब ये सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. विच टर्म ऑफ एपी, ये रही हमारी एपी इज 78. कौन सी टर्म है एपी की, तो 78 बनेगी. तो ए एन मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया. 78 इक्वल्स टू ए मुझे पता है फर्स्ट टर्म 3 है, एन मुझे निकालना है कौन सी टर्म बनेगी, और कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 8 - 3 दैट इज 5. या फिर आप चेक भी कर सकते हो 13 - 8 इज ऑल्सो 5. तो 78 फिर -3, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा n आ गया 16. यानी कि हमारी जो 78 है वो इस एपी की होगी 16th टर्म. अब हम इस कॉन्सेप्ट में से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. हम ये क्वेश्चन करते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में. हमें एपी की 11th टर्म दी है जो कि है 38 और 16th टर्म दी है जो कि है 73. अब मैं यहाँ
से फॉर्मूला लगा रही हूँ, हमारा यही वाला फॉर्मूला 38 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 और d कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली है सेकेंड इक्वेशन। हमें 73 दी है a हमारी फर्स्ट टर्म प्लस 16 माइनस 1 15 d, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम a और d की वैल्यू, दो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ से a और d की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से a की वैल्यू d के टर्म्स में निकाली और फिर यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा यहाँ से आ गया d, और मैंने a निकालने के लिए d की वैल्यू को यहाँ डाल दिया, तो मेरा यहाँ से आ गया a। अब मुझे निकालनी है 31st टर्म, तो a 31 कितना हुआ मेरा a प्लस n, कौन सा n क्या है यहाँ पर 31, तो 31 माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारी आ जाएगी 31st टर्म। तो हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हमारे कुछ और स्टार्ट फॉर्मूले हैं। अब हमने n टर्म का तो फॉर्मूला पढ़ लिया, सम ऑफ टर्म n/2 n टर्म a फर्स्ट टर्म n टर्म d कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और हमसे n/2 a प्लस l भी बोल सकते हैं। और एक ये भी फॉर्मूला होता है, जो हम अगर टर्म निकालें, हमें एक टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं उस टर्म तक के सम माइनस उससे पहले वाली टर्म के सम को माइनस कर देते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमें ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले यही बेसिकली यूज होते हैं, ये बता दिए हैं, कहीं कहीं पर यूज हो जाते हैं, बट बोर्ड में क्वेश्चन जनरली इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पूछा जाता है। तो अब हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। फाइंड सम ऑफ दिस टू 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमने एस हमें कहाँ तक निकालना है 12 तक, तो 12 n/2 12/2 2a क्या है -37 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 11 इंटू d हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, -33 में से माइनस कर देंगे -37, तो आ जाएगा -33 प्लस 37, तो वो हमें दे देगा 4। तो यहाँ से हमने ऐसे d निकाल लिया। अब हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -180। तो ये हमारा हो गया सम। ऐसे ही हमें बहुत क्वेश्चंस में सम दे दिया जाता है, n पूछ लिया जाता है, हमें सम n d दे दिया जाता है, हमसे a पूछ लिया जाता है, ऐसे हमसे d पूछ लिया जाता है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में। और एक अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी होती है और हमें उससे पूरा सम निकालना होता है, हम वो क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब हमें इसमें सिर्फ इतना दिया है कि हमें n हमें 40 दे दिया, वो हमें दिख रहा है कि हमें 40 नंबर्स चाहिए, तो हमारा n हो गया 40। अब हमें ना a दिया है ना d दिया है, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए और वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव मतलब जो हमारे जिसमें नेगेटिव साइन ना हो, ठीक है। अब वो डिविजिबल बाय 6 भी हैं, तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या होता है 6, तो a हो गया 6। और डिविजिबल बाय 6 है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जैसे 6 के बाद आता है 12 फिर आता है 18, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हुआ 6। तो अब हमें n भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो हमारा ये आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 39 इंटू d। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो हमारा सम आ गया 4920। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है, बस इसमें इतना ही था जितना मैंने कराया आपको। अब आपको ये चैनल आगे और लेके जाना है, मुझे रिस्पॉन्सेज दीजिए, अच्छे दीजिए, तो मैं भी अपनी खुशी से और आगे और अच्छे से और जल्दी सारी सीरीज पूरी करूंगी। मैं 10th के बाद 9th 11th 12th क्लास सबकी सीरीज लेकर आऊंगी मैथ्स की। बट प्लीज़ मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, मैं भी मोटिवेट होंगी और मैं भी ये वीडियोज़ और ज़्यादा जल्दी लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बताना मत भूलिए इस चैनल के बारे में। आप जितना अच्छा रिस्पांस देंगे मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगी, प्लीज़। सो अब आपको ये सारा समझ में आ ही गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में लिखिए नीचे, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।